हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपके फ्रेंड्स ज़ाहिरा अगेन बैक विद द नई वीडियो। तो टुडे वी आर गोइंग टू टेल अबाउट द स्टोरी ऑफ ये रिश्ता क्या कहलाता है। दिस एपिसोड आपको न्यू एपिसोड डिटेल्स। तो अब तक आपने देखा है कि सीरियल जो है, आज का एपिसोड जो होने वाला है कि घर वाले पूरे शॉक हो जाते हैं और सब परेशान हो जाते हैं, घर में आके डिस्कस करते रहते हैं। दादी कहती है कि मुझे तो लगा 1 मिनट के लिए वो मेरी नायरा ही है, मैंने तो कहा कि उसे सिर्फ गले से लगा लूँ। सब वो क्या, कार्तिक की माँ कहती है कि सच में वो नायरा भी हो सकती है ना। ऐसा सब अपना अपना राय देते रहते हैं। चाची और रिया कहते कि नहीं, ऐसा नहीं होता, वो नायरा नहीं हो सकती। कार्तिक ने कहा ना, वो खुद ही कंफर्म किया है, ऐसा कहते हैं। उसका लवर खुश कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नायरा भाभी होती तो वो आती ना। आजकल इंटरनेट में ऐसे बहुत सारे केसेस है कि 2 चेहरे सेम रहते, ऐसा कह के सब अपने अपने सजेशन देते रहते हैं। उतने में एक कार्तिक आ जाता है। कार्तिक आकर सबको डांट देता है, आप लोग शुरू मत हो जाना, अभी मुझे बच्चे को संभालने में बहुत मुश्किल हो रही है। वहाँ से कार्तिक के पिता भी सबको कुछ डांटते हैं, तुम लोग क्या बच्चे बने हुए, ऐसा कहते हैं। और कार्तिक भी सबको डांट देता है और वो रोता है कि दादी मैं कैसे संभालूँ मेरे कारव को, कह के दादी के गोद में सो के रोता है। दूसरी तरफ सीरत घर पहुँचती है, जहाँ उसकी नानी उसका बर्थडे विश करती है और उसे कहती है कि मैं तेरा बर्थडे अच्छा मनाऊंगी। तो हमेशा कहती थी ना, तेरा बर्थडे मनू से ना है, तेरा बर्थडे मनू से आज अच्छे से एंजॉय किया ना, कह के घर में एक छोटा सा केक रखती है, वो कट कर आती है और सीरत काट देती है। काटने के बाद उसका सौतेला भाई आता है केक खाने के लिए, तो उसे भी एक पीस कट करके दे देती है। उसके बाद रोना शुरू करती है। रोना शुरू करने तो नानी परेशान हो जाती है और पूछती है क्या हुआ सीरत, क्यों रो रही है। तो सब कुछ तो सीरत बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है उदयपुर में, कार्तिक और नायरा की एनिवर्सरी में मैं भी वहाँ थी, वो क्यों मेरे सामने आया है, मैंने जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन उस आदमी ने मुझे बहुत बातें सुनाई हैं। मैं तो अपने उसके बच्चे के लिए चले गई थी माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन उसने मेरा कोई कसर नहीं छोड़ा मुझे सुनाने में, सब कुछ बोलती है नानी को। तो नानी कहती है बेटे, आज के बाद वो बच्चा तुझे नज़र भी आया तो अपना रास्ता मोड़ ले, तुझे कोई ज़रूरत ना है किसी के पास जाने की, तुझे मैं हूँ ना, ऐसा कहती है। दूसरी तरफ कायरा बहुत रोते रहता है और बाहर ही बैठ जाता है। तो कार्तिक उसे लाके अंदर सुलाता है। सुलाने के बाद कायरा बहुत रोते रहता है और कहता है कि मुझे मामा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है। उतने में ही कार्तिक से तो बात नहीं करता, कायरा गाय आती है और खाना खिलाती है उसे और कहती है तुम्हारी मम्मा ज़रूर आएगी, वो आएगी ना तो फिर मुझे डांटेगी, अपनी मौसी का खाना नहीं खिलाया उसके बेटे को बोल के, इसलिए तुम प्लीज़ खाना खा लो। उसे खाना खिलाती है और दादी और कार्तिक के पिता जो है दोनों सुनते हैं कारव के पास। और दादी सीरत के घर पहुंच जाती है। सीरत के घर पहुंचने पर कार्तिक फ़ोन करके बोलता है कि आप क्यों गई दादी, मैंने कहा है कि वो नायरा नहीं है, तो फिर भी आप क्यों गई, तो मुझे बात करना है, मुझे बात करे बगैर मैं नहीं आऊँगी, तुम चुप करो किट्टू, मैं जो काम के लिए गई वो काम करके ही आऊँगी, क्योंकि दादी अंदर पहुँचती है। उतने में सीरत की जो सौतेली माँ है, वो सौतेली माँ को कोई गलतफहमी हो जाती है। वो समझती है कि कोई उसका पार्लर का कस्टमर है, इसलिए वो उसे मेकअप करने के लिए कहती है दादी को, लेकिन दादी कहती है मुझे सूरत का मेकअप नहीं बल्कि सीरत चाहिए, ऐसा कहती है। और कार्तिक जो है, कार्तिक की बातें जो है कायरव सुन लेता है। सुन के जो कहता है, कार्तिक से वो बात ही नहीं करता रहता। और अब आने वाले ट्रैक में ये है कि दादी घर में आती है, घर में आकर सीरत से बात करती है। सीरत को कहती है कि एज अ गवर्नर वो कायरव के लिए उनके घर में आए, क्योंकि उसकी शक्ल नायरा से मिलती है, इसीलिए वो एज अ गवर्नर आए। लेकिन क्या सीरत मान लेगी इस बात को कि वो एज अ गवर्नर आए, क्योंकि सीरत ऑलरेडी बहुत गुस्से में है कार्तिक के ऊपर, जिस तरह कार्तिक ने उसे डांटा है। दूसरी तरफ कायरव की भी तबीयत ख़राब हो जाएगी, वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, उसके बाद बहुत स्ट्रेस में होगा। तो डॉक्टर सजेस्ट करेगा कि उस लड़की को बुलाओ जो उनके पास से मिलने लगती है, क्योंकि वही जो है वह आपके बेटे की मदद कर सकती है।
क्योंकि उसकी हालत सही नहीं है, वो कहती है। अब सीरत तो मना कर देगी कि एज ए गवर्नर आने से, लेकिन जब वो कायरव की तबीयत के बारे में उसे मालूम पड़ेगा तब सीरत और उसकी नानी दोनों भी हॉस्पिटल आएंगे, आके बच्चे को देखेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एपिसोड के लिए देखते रहे हमारे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।